हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का नज़ारा देखकर तो आज मन खुश हो गया था। वैसे रात को मेरी आंख खुल गई थी जब बारिश हुई थी, क्योंकि पानी वानी भरा था मैंने रात को ही उठ के। क्योंकि ऐसा ही है कि लाइट चली जाती है तो फिर पानी की दिक्कत हो जाती है। तो पानी भर लिया था। उसके बाद हम लोग सो गए थे तो थोड़ा आज आँख लेट ही खुली थी सुबह में। उसके बाद मैं छत पे गई थी थोड़ी देर नीचे अपना फ्रेश वगैरह हुई, छत पे गई, थोड़ी देर बैठी और उसके बाद अभी मैंने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी किया है और उसके बाद सब्जी भी निकाल ली थी मैंने काटने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इधर चाय भी बनने के लिए रख दी है छोटे से बर्तन में, क्योंकि पापा जी के लिए चाय बना रही हूँ मैं। उसके बाद इधर दूध भी उबलने के लिए रख दिया था और इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, मसाला तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मसाला है उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। मसाला बन गया था तो यहाँ पर जो सब्जी थी मैंने काट ली थी बैठकर आराम से, और उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्जी को डाल दिया है कढ़ाई में। और आज मैं बना रही हूँ मीठे कद्दू की सब्जी। तो जब भी कुछ सब्जी समझ में नहीं आती है तो मैं इसी को बना लेती हूँ, क्योंकि सब खा भी लेते हैं। तो आज बेटे की भी छुट्टी थी तो उसके लिए भी मैंने यही सब्जी बना ली थी, अलग से कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अब, तो इस वजह से छुट्टी हो जाती है कई बार। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को मिक्स कर दिया है और सब्ज़ी बन गई थी। तो उसके बाद में मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ख़त्म हो गया था जितना भी डब्बे में था, थोड़ा सा वो मैंने डाल दिया है और इसको कर दिया है मिक्स। थोड़ी देर और सब्ज़ी को मैं पकने दूंगी। वैसे तो पक गई थी लेकिन हल्का सा पानी सा था, वो अच्छा नहीं लगता है इसमें। तो इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो बनकर हो गई है तैयार। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, एकदम मीठी तो मैं नहीं बनाती हूँ लेकिन एकदम भंडारे वाली सब्ज़ी जैसी लगती है। और बहुत ही कम मसाले में बनाते हैं तो ये अच्छी लगती है, ज़्यादा मसाले इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने साथ के साथ खाली करके रख लिया है, कढ़ाई को भी। और अभी लग गई थी मैं बर्तन साफ़ करने में। हस्बैंड चले गए थे, उनका लंच पैक करके मैंने दे दिया था। तो हस्बैंड ही गए थे, बेटे की तो आज छुट्टी थी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच में छुट्टी हो ही जाती है बच्चों की। या तो खुद कर लेते हैं या फिर स्कूल की तरफ से हो जाती है, क्योंकि रिवीजन क्लास होती है उस दिन कुछ भी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो इस वजह से घर पे रुक के वो अपनी रिवीजन कर लेते हैं। और जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं उस दिन सही बताऊं तो मेरा तो काम नहीं होता है टाइम से, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है, क्योंकि उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। स्कूल जाते हैं तो टाइम टेबल होता है, समय पर उनको खाना देना होता है, लंच पैक करके उनको दे देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सारा ही काम हो गया हो। तो यहाँ पर बेटे को तो मैंने उठा दिया था, वो उठ कर चला गया है मम्मी पापा के एक रूम में, और इधर मैं कर दूंगी क्लीनिंग। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, उसके बाद मैं रूम में आ गई थी सीधा। तो यहाँ पर बेटे को भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। आज उसको मैंने कॉफ़ी दी है डालकर दूध में, क्योंकि पीता नहीं है वो खाली दूध, और कुछ भी पाउडर वगैरह हम देते नहीं है बच्चों को, क्योंकि उनमें फ़ैट होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जब भी उसका मन नहीं करता है दूध पीने का तो हल्की सी मैं उसमें कॉफ़ी डाल के उसको दे देती हूँ, वो पी लेता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेडशीट को भी झाड़ कर बिछा दिया है, और जो सामान रखे हुए थे साइड टेबल पर वो मैंने उनकी जगह पर रख दिए हैं, क्योंकि आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मेरी भी, हस्बैंड की भी, और बेटे की भी तबीयत ऐसी हो जाती है, कभी उसको खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। तो इस वजह से उसकी भी दवाई चली रही थी अब तक। तो खांसी की दवाई तो मैं उसको अभी भी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी है उसको। तो यहाँ पर जितना भी सामान था साइड टेबल पे वो मैंने रख दिया है उसकी जगह पर। उसके बाद साथ के साथ मैंने डस्टिंग भी कर दी थी, और इधर भी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भी जो सामान रखा था वो भी मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में आकर मैंने बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया है, और उसके बाद अब कर दूँगी मैं डस्टिंग, क्योंकि इस रूम की डस्टिंग बहुत ही कम करती हूँ मैं, क्योंकि इस रूम में ना तो कोई आता है ना जाता है, बच्चे ही थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं, क्योंकि गर्मी होने लगी है अब। दूसरे रूम में एसी वाले में ही बैठते हैं, एसी तो इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन फिर दो दो एसी मैं चलाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वजह से जिसमें एसी चलता है उसी में बैठ जाते हैं। जब उसमें बंद रहता है तो थोड़े बहुत इसमें बैठते हैं बच्चे शाम के टाइम, वरना उसी में बैठते हैं। और आजकल तो वैसे भी बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ट्यूशन जाने लगे हैं तो वहाँ से लेट आते हैं, तो एक दो घंटे जो पढ़ना होता है उनको वो दूसरे रूम में ही पढ़ लेते हैं। तो यूँ तो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहता है, इसमें डस्टिंग भी बहुत कम होती है। और इसकी जो बेडशीट है वो भी मैं तीसरे दिन झाड़ कर बिछाती हूँ। चेंज तो इसको हफ्ते में करती हूँ, बाकी बेडशीट झाड़ कर बिछाती हूँ मैं तीसरे दिन ही करती हूँ।
तो ऐसे का ऐसा ही रहता है ये रूम। उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम निपटाए और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो शाम को मैंने बनाई है चाय अपने लिए और पापा जी के लिए। तो पापा जी की चाय मैं दे दूँगी। और पापा जी जब भी चाय लेते हैं तो उसके साथ में सिर्फ़ और सिर्फ नमकीन ही लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं। उसके बाद मैंने भी अपनी चाय पी ली थी और शाम को चाय नहीं मिलती है ना, तो सर में दर्द होने लगता है। मैंने एक दिन छोड़कर देखी थी लेकिन मेरे सर में दर्द होने लगा था। पहले ज़्यादा पीती थी मैं, लेकिन अभी मैंने बहुत कम कर दिया है चाय। लेकिन लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, लेकिन बहुत कम कर दिया है। क्योंकि धीरे धीरे मैंने सोचा कि छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे पेट में इन्फेक्शन हो गया था चाय की वजह से। तो मैंने कम कर दिया है और अभी मैंने चाय पी ली है अपनी। और छोटा वाला कप लेती हूँ मैं। तो पहले मैं मग में पीती थी, अब मैं कप में चाय पीती हूँ, तो थोड़ी सी कम कर दी है। उसके बाद कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और इस तरह से रखती हूँ मैं सारे कपड़े, क्योंकि जो जो कपड़े होते हैं वो सारे मैं अलग अलग करके बास्केट में रख देती हूँ। तो सारे कपड़े रख दिए थे मैंने और उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। अभी शाम का खाना बनाना है मुझे। तो शाम को मैं तो खाती नहीं हूँ ऐसा, थोड़ा बहुत अगर मन करता है तो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल भी शाम को। तो यहाँ पर मैं बेटे के लिए बना रही हूँ पुलाव, जो कि मैंने कल बनाए थे, लेकिन उसको ये रहता है कि मुझे अगले दिन भी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको दोबारा जो छौंक के पुलाव देते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं उसको। तो इसलिए मैं देसी घी में इनको फिर से छौंक दूँगी प्याज टमाटर डालकर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसलिए मैं थोड़े से एक्स्ट्रा बनाकर चलती हूँ, ताकि उसको अगले दिन भी दे सकूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जब भी उसको कुछ खाने का मन नहीं करता है तो मैं उसको पुलाव ही बना कर दे देती हूँ, वो आराम से खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा हींग जीरा डाल दिया है और अभी मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। और प्याज को मैं थोड़ा सा भूनूंगी, ब्राउन करूँगी प्याज को, क्योंकि उसको कच्ची सी प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है इसमें। तो इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी थोड़ी देर के लिए। और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था भुनने के लिए, और आप देख ही सकते हो ये भुन गई है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। एक मैंने टमाटर ले लिया था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च भी ले ली थी, ज़्यादा तीखी ही नहीं ली थी मैंने। जो बिल्कुल कच्ची कच्ची सी मिर्च आती हैं वो मैंने 2 डाली हैं सिर्फ इसमें, क्योंकि पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थे पुलाव, तो इसलिए मैंने कम ही डाली है मिर्च इसमें। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक से जो टमाटर है वो जल्दी गल जाते हैं, कच्चे कच्चे से खड़े खड़े से नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैंने नमक डाल दिया है। और नमक तो पहले से भी था पुलाव में, लेकिन अभी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज डाली है, तो मसाले में मिक्स हो जाएगा नमक, इतना ही डाला था बस मैंने। उसके बाद थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मैंने मिर्च और डाल दिया ऊपर से। ये कश्मीरी मिर्च थी, तीखी वाली नहीं थी। उसके बाद मैंने पुलाव डाल दिए हैं इसमें, और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इनको जब तक खिले खिले से ना हो जाएं, जब तक मैं इनको अच्छी तरह से चलाती रहूँगी। जैसे ये गर्म होंगे वैसे ये एकदम एक एक चावल खिले खिले हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितने अच्छे हमारे पुलाव बनकर तैयार हो गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, हमारे घर में तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो किस किस को पसंद है इस तरह से ये पुलाव, कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं बेटे को दे दूँगी सबसे पहले, क्योंकि उसको भूख लगी थी और उसका बहुत मन भी था। क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं पुलाव बना दूँ, तो उसको तुरंत ये लगता है कि हाँ मम्मा लेकर आओ। और जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो उसको अगले दिन भी चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना कर चलती हूँ, सिर्फ उसी के लायक जो अगले दिन के लिए बच जाएँ। तो पुलाव बन गए थे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।